दोस्तों, अगर नासा द्वारा विकसित किए गए स्पेसशिप की बात करें तो हम देखते हैं कि इसकी बनावट हूबहू उन विमानों से मिलती है जिसका जिक्र भारत की प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, जैसे कि रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो क्या ये कहना सही होगा कि नासा द्वारा विकसित किया गया स्पेसशिप इन्हीं ग्रंथों की देन है? आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या वाकई में ऐसे रहस्यमयी विमान थे जिनका जिक्र इन महान ग्रंथों में किया गया है। दोस्तों, विमान का अर्थ पुराणों में देवयान यानी देवताओं का यान कहा गया है। हिंदू पुराणों में देवता एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने के लिए विमानों का प्रयोग करते थे, जिनमें घोड़े, हाथी जैसे जीवों का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, अगर बात महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की करें तो उसमें पुष्पक विमान का जिक्र किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पुष्पक विमान का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा द्वारा ब्रह्मा जी के लिए किया गया था। बाद में कड़ी तपस्या करके कुबेर ने ब्रह्मा जी से इसे वरदान में ले लिया था। इसके बाद रावण ने इसे कुबेर से छीन लिया था। इसके अलावा अगर हम प्राचीन भारतीय विमान शास्त्र की बात करें तो महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व ग्रंथ नाम की रचना की थी, जिसमें 500 प्रकार के विमानों को बनाने और चलाने की विधि का विस्तारित रूप से वर्णन किया गया था। कुछ प्राचीन विमानों को अगर गौर से देखें तो पता चलता है कि ये विमान हमारे प्राचीन मंदिरों एवं इमारतों से मेल खाते थे, जैसे कि रुक्मा विमान, जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है उससे मेल खाता था, जो कि नुकीले आकार और सोने के रंग के थे। इसके अलावा सुंदर विमान, जो कि रॉकेट के आकार वाले सोने चांदी से युक्त थे। त्रिपुरा विमान, 3 मंजिल वाले विमान। शकुना विमान, पक्षी के आकार वाले विमान, जो कि तिरुपति तिरुमला मंदिर से मेल खाते थे। दोस्तों, कुछ सालों पहले चीन ने यह दावा किया कि तिब्बत के लासा में उसे कुछ प्राचीन दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जो कि संस्कृत में लिखे हुए थे, जिनको समझने के लिए चीन ने उन दस्तावेजों को भारत की यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ में भेजा, जहां डॉक्टर रुथ रायना ने उन दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद इस बात का खुलासा किया कि उन दस्तावेजों में कुछ ऐसी तकनीकी का जिक्र था जो कि होश उड़ाने वाली थी। दोस्तों, वो तकनीकी थी स्पेसशिप के निर्माण की, और साथ ही उस स्पेसशिप को जमीन से लिफ्ट करने के लिए वैसी ही गुरुत्वाकर्षण विरोधी तकनीकी का इस्तेमाल था जैसा कि लघिमा में होता है। दोस्तों, लघिमा एक विधि है जिसमें कोई भी व्यक्ति कठिन योग साधना के जरिए अपने आप को जमीन से ऊपर उठा सकता है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हिटलर ने अपने कुछ वैज्ञानिकों को भारत और तिब्बत के दौरे पे भेजा और संस्कृत में लिखे उन वेदों और शास्त्रों का अर्थ समझने के लिए उसने भारत से डांडीवाटला विश्वनाथ शास्त्री को बुलाया था। इसके अलावा अगर बात करें आज के आधुनिक हवाई जहाज की तो उसका जनक राइट ब्रदर्स को कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें, राइट ब्रदर्स से भी 8 साल पहले शिवकर बापूजी तलपड़े ने सन 1895 में एक ऐसा ही हवाई यंत्र उड़ाया था जो कि 1800 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ा था, जिसका नाम मारुतसखा था। दोस्तों, इन सभी साक्ष्यों को देखने के बाद क्या ये कहना गलत होगा कि नासा द्वारा विकसित स्पेसशिप उन प्राचीन ग्रंथों की देन है जिसे हम शायद भूल चुके हैं।